फ्रेंड्स, कैसे हो आप? जैमा टैरो में आपका स्वागत है। जैमा टैरो आपका अपना टैरो। गाइस, जैमा टैरो की जनरल रीडिंग का टॉपिक है आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन। जी हाँ, जिस पर्सन को आप बेहद प्यार करते हो, जिसके लिए कुछ ना कुछ आप हमेशा सोचते रहते हो, उनके दिल की सच्ची भावना क्या है। यानी कि वो पूरी तरह आपको कुछ नहीं बताते और आप जानना चाहते हो उनके दिल की बात, जो सच्ची वाली है। क्योंकि बातें बनाना तो सभी को आता है। ये जो रीडिंग है ये ही शी सेम जेंडर सबके लिए है। कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। जब जी चाहे आप इसे देख सकते हो। जितनी रेजोनेट करे रख लेना, अदरवाइज आपको बहुत सारी क्लैरिटी और एक प्यारी सी एडवाइस मिलेगी जो है आपके लिए बेहद ही ज़रूरी। तो चलिए देखते हैं डिवाइन टैरो आपके लिए कौन से कार्ड निकालने वाले हैं। यानी कि पॉजिटिव रहिए और रीडिंग देखिए। जय माता दी। चलिए, फर्स्ट कार्ड कौन सा? जस्टिस। ट्रस्ट इशू का कार्ड आ गया गाइस, 7 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ सोर्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आगे हमारे पोपटलाल जी, 4 ऑफ पेंटिकल्स। नाइन ऑफ गाइस, दो कार्ड निकल के आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स का और नाइट ऑफ कप्स का। एट ऑफ कप्स। थ्री ऑफ पेंटिकल्स। गाइस, लास्ट का कार्ड निकला है एस ऑफ कप्स। बॉटम क्या है गाइस? 9 ऑफ सोर्ड्स। तो गाइस चलते हैं। अगर एलिमेंट की बात की जाए तो यहाँ सभी साइन आए हैं। अर्थ साइन भी है, एयर साइन भी है, फायर साइन भी है और वाटर साइन भी है। कुछ नंबर बोलने जा रही हूँ, हो सकता है ये नंबर आपके रिश्ते के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो। जैसा कि नंबर 1 इम्पोर्टेंट है गाइस, नंबर 3 इम्पोर्टेंट है, नंबर 4 इम्पोर्टेंट है, नंबर 6 इम्पोर्टेंट है, नंबर 7 इम्पोर्टेंट है, नंबर 8 इम्पोर्टेंट है, नंबर 9 इम्पोर्टेंट है, नंबर 11 इम्पोर्टेंट है, नंबर 12 इम्पोर्टेंट है, नंबर 13 इम्पोर्टेंट है। तो गाइज, अगर रिपीटेड नंबर की बात की जाए यानी कि मोस्ट इम्पोर्टेंट की, तो वो नंबर 9 है। 9 डबल बार हुआ है, इसलिए देख लिए आपका 9 भी रिपीटेड है और 18 भी रिपीटेड है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है इस नंबर को, इस डेट को आप कहीं घूमने गए हो, आप लोगों का बर्थडे हो, या कभी आपने कोई सेलिब्रेशन किया हो, या कोई ऐसी डेट हो जिसको आप
उस चीज़ों को यादगिरी के तौर पर अपने जहन में ही हमेशा दिल और दिमाग में रखना चाहते हैं। तो आपके पर्सन की रीडिंग का टॉपिक है, आज की आपकी जनरल रीडिंग का टॉपिक का रीडिंग है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है, यानी कि दिल की सच्ची भावना क्या है, दिल के अंदर क्या है। बहुत से आशिक होते हैं, बहुत से लवर होते हैं, बहुत से प्यार करने वाले होते हैं और सबका नज़रिया अलग अलग होता है। तो देखते हैं कि आपके पर्सन जो है आपके लिए दिल में क्या रखते हैं। अगर मैं बात सीधी से कहूँ, ये जो पर्सन है, आप लोग जो भी हो, आपके रिश्ते में थोड़ी सी परेशानियां और प्रॉब्लम चल रही हैं, यानी कि आप अपने पर्सन को लेके काफ़ी परेशान हो और उनकी फैमिली जो है आपके रिश्ते में दखल अंदाजी कर रही है। वो चाहती है कि आपका जो पर्सन है सिर्फ उन्हीं की तरह रहे और उन्हीं से ही बात माने, आपके पास आता हुआ उनको चुभता है। आपको इस चीज़ का अंदेशा है कि इस पर्सन की फैमिली या थर्ड पार्टी अगर कोई हो रहा है तो ये पर्सन कहीं जा सकता है। तो इसलिए क्योंकि ये पर्सन आपके साथ अपनी पूरी बातें क्लियर नहीं करते, थोड़ा सा लालची हो जाते हैं जब इनकी फैमिली की बात आती है उनको लेकर, लेकिन ये अपनी बात नहीं करते। तो हमेशा आपके दिल में एक डाउट रहता है कि ये पर्सन जो है पूरी तरह क्लैरिटी नहीं देता। और कुछ लोगों के पर्सन के साथ ऐसा हुआ है कि आप दुखी हो, परेशान हो और ये पर्सन जो है आपके साथ अब रिश्ते से बाहर है, अगर है भी तो ना के बराबर आप लोगों का रिश्ता है। तो गाइस, अगर आपके पर्सन का ना के बराबर रिश्ता है तो वो है सिर्फ इस पर्सन की मजबूरियाँ, इस पर्सन की परेशानियाँ, इस पर्सन की दिक्कतें ऐसी जो ये आपको कह तो नहीं सका, लेकिन इसने अपने दिल और दिमाग पे ले रखी है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि जो आपसे दिल से प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आगे चीज़ें ले जाने से डरते हैं। पर आपसे रिश्ते से अलग होने के बाद इस पर्सन की जो दुर्दशा है, देखिए ये कैसे नेगेटिव हुए पड़े हैं। इनको अपनी लाइफ में किसी और प्यार की, किसी और चीज़ की, किसी और चीज़ की तमन्ना नहीं है। ये अपनी ज़िंदगी को चले तो गए आपसे, लेकिन अब अकेले अपने साथ ही घंटे बातें करना और आपका सोचना इनकी ज़िंदगी का एक नियम सा बन गया है, या ये कह दिए कि एक रोग सा लग गया है। ये पर्सन उस टाइम आपके लिए आगे होके नहीं लड़े, लेकिन अंदर से अंदर इनके दिल में कुछ बातें हैं जो अभी भी चुभ रही है। थर्ड पार्टी का जो इन्वॉल्वमेंट है, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है आप लोगों के रिश्तों में काफ़ी ख़राब कर चुका है। इस टाइम इस पर्सन की अगर आप दुर्दशा देखो तो ये दुर्दशा काफ़ी नहीं है, ये भी दुर्दशा है। ये पर्सन बहुत दुखी है। इन्होंने खुद ही आपको रास्ते से हटाया, खुद ही चीज़ें ब्लॉक करी, खुद ही आपके साथ आर्गुमेंट करे। हो सकता है कुछ लोगों ने भोलेपन में ये भी कहा हो कि हमारा रिश्ता नहीं हो सकता, तुम अभी थोड़े दिन के लिए चुप हो जाओ, जहाँ हम थोड़े दिनों बाद सोचेंगे, अभी फाइनेंस की दिक्कत है, इंटरकास्ट है, कई कुछ ऐसा बोला हो जिसको लेके आपके रिश्ते में टेंशन आई हो। लेकिन ये खुद भी सुखी नहीं है। ये पर्सन कोई इस टाइम इनकी कंडीशन जो है, ये देखिए बॉटम ऑफ डेक पूरी ऐसी है। हो सकता है कि सोते हुए ये स्लीपिंग पिल्स भी लेते हों। ये परेशानियों से घिरे हुए इंसान है और इनका दिल जो है अंदर से टूटा हुआ है, छलनी हुआ है। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन हैं कि जिन्होंने दिल में भेदभाव था, जो हमेशा से स्टार्टिंग से ही जिन्होंने अपने रिश्ते को नहीं और चीज़ों को प्रायोरिटी दी, वो आज भी कुछ ज़्यादा वो नहीं है। उनका एम जो है फाइनेंस है, या वो प्रायोरिटी और चीज़ों को ज़्यादा देते हैं, या ये कीजिए कि आप सबके साथ ही देते हैं। लेकिन ये पर्सन जो है बहुत दुखी है। ये नहीं चाहते थे कि आपके साथ बेवफाई करें, ये नहीं चाहते थे कि आपको तन्हाई झेलनी पड़े या ये खुद तन्हा हो, लेकिन इनके वक्त और कहते हैं ना नसीब,
दोनों ने इनका साथ नहीं दिया और ये इस चीज़ को जानते हैं कि रिश्ता शुरू हो गया है, ख़त्म भी हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं रिश्ते में कसक बाकी है। वो क्यों बाकी है? क्योंकि आप वेट कर रहे हो। जब तक गाइस आप इस पर्सन का वेट करते रहोगे, इस पर्सन के साथ पॉजिटिव नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि आप दिल से लगाव करते हो। जब भी ये अकेले होते हैं, इनको आपकी आंखें बहुत पसंद है, आपकी ब्यूटी बहुत पसंद है, आपकी वो जो अंदर आपके सारी खूबियाँ, अगर आप वेल सेटल हो, आपको बातचीत करने का अच्छा तरीका है, इनको वो सारी चीज़ें पसंद है। और सबसे ज़्यादा ये पसंद है कि आज भी आप इनका वेट कर रहे हो। गाइस, कोई जब भी किसी को कोई धोखा देता है, चीट करता है, वो सोचता है कि मैंने सामने वाले के साथ कुछ गलत करा है, या कोई भोलेपन में मजबूरी में भी करता है तो सामने वाला संतुष्ट हो गया। पर ठीक है, आप लोगों ने उस टाइम आर्गुमेंट कुछ लोगों ने नहीं भी किए होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके दिल में आज भी कसक है, तभी रीडिंग देख रहे हो। तो गाइज, वो सबसे पसंद है, आप उनका वेट कर रहे हो और उसी चीज़ ने इस पर्सन को बांध रखा है। ये जो थर्ड पार्टी कभी भी किसी रिश्ते में आती है, ये हमेशा ही तबाही मचाती है। ये पर्सन अंदर ही अंदर सोचते हैं कि ये आपको कैसे न्याय दें, कैसे न्याय दें। ये जो किया इन्होंने गलत किया है, क्योंकि ये आपके साथ औरों से एडवाइस लेके कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को सुधारना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें पहले जैसी सेटल हो जाए और फिर कॉन्फिडेंस से ये आगे बढ़ें। ये इनका आगे बढ़ने की दो ही रीज़न है गाइस, दो रीज़न है। कौन से? एक ये कि डिवाइन चाहता है कि अगर आप दोनों इमोशनली हो, एक दूसरे को मिस करते हो, तो एक बार आपको मौका मिलना चाहिए। दूसरा, आपकी प्योरिटी, आपका वेट और आपकी लॉयल्टी इसके आपके रिश्ते के साथ है। अगर आज ये पर्सन आपकी वजह से ऐसा है तो उसकी दो वजह है, एक डिवाइन, एक आपका प्योरिटी, वेट और लॉयल्टी। जब तक ये चीज़ें हैं, ये पर्सन कहीं नहीं जाने वाले। थर्ड पार्टी भले ही कितना सीना तान ले, कितना ही जोर लगा ले, घूम फिर के चीज़ें वहीं आ जाएगी। तो गाइज, ये पर्सन आपको न्याय देना चाहते हैं, कम्युनिकेट करना चाहते हैं। इसी चक्कर में और लोगों से, चाहे आपके इनके कोई फ्रेंड है, चाहे कोई इनका गुरु है जिसको ये मानते हैं, कोई ऐसा इनका शुभ चिंतक जब ऐसा है जिस पे ये पूरी तरह से ट्रस्ट कर सकते हैं, अक्सर उनके साथ आपकी बातें करते हैं और पूछते हैं कि रिश्ते को मैं कैसे आगे लेके जाऊं, चाहे ये बंदा है या बंदी। गाइस, ये आपको ऑफर प्रपोज करना चाहते हैं, बल्कि एक्शन के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं। इन्होंने प्रायोरिटी अपने रिश्ते को दी हुई है, लेकिन गाइस, थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट जो है अभी भी है। तो आप इनका वेट कर रहे हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, तो ये इन्होंने सोच लिया है कि थोड़ा बोल्ड होके आगे बढ़ूंगा तो सभी नहीं तो सभी डरा के चीज़ें रोक के रखेंगे। मजबूत होके आपकी तरफ ये आने की सोच रहे हैं। ये एक्शन का कार्ड है, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आने का सोच नहीं रहे, अंदर से पूरे तैयार है, लेकिन बढ़ते हुए आज भी डरते हैं, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी का इशू है, ये इनके दिमाग में घर बन करके बैठा हुआ है। और गाइस, ये न्याय भी, पहला कार्ड आया जस्टिस का, पहला कार्ड आया जस्टिस का। ये हर हालत में न्याय भी देना चाहते हैं। अब ये पर्सन अपना औरों से एडवाइस लेके चीज़ें आगे बढ़ा के आपके साथ दोबारा रिश्ते में आना चाहते हैं। तो चलिए देखिए, नीचे भी कार्ड जो है, नीचे जो कार्ड आया है मजबूरियों का है। ये कौन सा कार्ड आया है? मजबूरियों का। ये पर्सन, इनके हाथ बंधे हुए हैं, बहुत मजबूर हैं, चाहकर भी ये आपके पास आगे नहीं आ सकते। नीचे का कार्ड देखिए, आपके कार्ड कितने प्यारे आए हैं। उसके नीचे किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, देखिए द लवर का कार्ड है। यानी कि कहीं ना कहीं आज भी आप इस रिश्ते में बंधे पड़े हो, आप लोगों का सोलमेट कनेक्शन है। चलिए 2-3 कार्ड निकालते हैं कि कितना वक्त लगेगा।
क्योंकि थर्ड पार्टी भले ही इस रिश्ते में स्ट्रोंग है, लेकिन जो ये 2-3 कार्ड नीचे के हैं ना, ये बताते हैं कि डिवाइन आपके साथ है, रिश्ते में भी पूरी स्ट्रोंग, रिश्ता भी पूरा स्ट्रोंग है। लीजिए, ये कार्ड निकला है एक टाइम का, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा कार्ड है। हाँ, ये लीजिए, एक रह गया। द हाई प्रिस्टेस। गाइस, अगर इस कार्ड में टाइम की बात करें, 2 वीक से लेके 8 मंथ या 1 ईयर तक आपका काम बनेगा। चाहे वो रीडिंग आप आज देख रहे हो, या ये रीडिंग के आपके पास 2-6 महीने बाद आ रही है, जब भी ये रीडिंग आपको मिले। उसके लिए अगर फर्स्ट कार्ड को देखूं, ये तो हो गया टाइम। रिकन्सिलेशन का कार्ड है, रीयूनियन का कार्ड है कि आपकी चीज़ें बनेंगी, क्योंकि इनकी जो दिल की ट्रू इंटेंशन का हमारा रीडिंग था, तो दिल की भावना में कुछ नहीं है। ये आपकी तरह आने चाहते हैं, लेकिन अपने आप को बंधा हुआ आज भी थर्ड पार्टी में महसूस करते हैं। हो सकता है कि इनका कोई क्रश भी हो, लेकिन ये आपके पास आएंगे और स्पिरिचुअल होके अपनी इंट्यूशन से वर्क लेके आपकी तरफ ये आएंगे। नेगेटिविटी ने इनका अभी तक पीछा नहीं छोड़ा, ये धीरे धीरे आपकी तरफ स्पिरिचुअल होकर आएंगे 1 ईयर के अंदर अंदर। चलिए देखते हैं। पहला कार्ड बहुत बढ़िया आया था, रिकन्सिलेशन यूनियन का। ये वो कार्ड है जब आपके सर पे बहुत सारी मुसीबतें आ जाती है, जब आप होप छोड़ देते हो, तो ये कहीं ना कहीं कहता नहीं, दोबारा से जीने की तमन्ना अपने अंदर लाओ। डिवाइन बताओ, ये मेरे जो व्यूअर है, प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये जो मेरी फैमिली है, इनके लिए क्या एडवाइस है, जो अपने रिश्ते के लिए इतने बेचैन रहते हैं। तो गाइड, आपका कार्ड निकला है ये, द स्टार का कार्ड निकला है। तो डिवाइन ये कह रहे हैं कि आपको खुद को हील होने की ज़रूरत है। आप बहुत परेशान और दुखी रहते हो, तो आपको हील होने की ज़रूरत है। अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, और सबसे बड़ी बात है, मैनिफेस्ट करिए उन चीज़ों को, जिन चीज़ों को पाना चाहते हो। मान लीजिए वो आपके फ्रेंड है, तो आप फ्रेंड के हिसाब से इनको मांगिए। वैसे इमेजिन करिए कि ये आपके साथ हैं, या आप बर्थडे एक साथ सेलिब्रेट कर रहे हो, या अपनी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हो, आप एक साथ बैठे हुए हो। मैरिज का है तो मैरिज के बिहाफ पे देखिए कि आपका एक परिवार है। तो जैसा सोचोगे वैसा होगा। जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमारे साथ हमेशा ही पॉजिटिव होता है। क्या आपने वो कहावत सुनी होगी, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाएं। तो ये इसीलिए है कि जैसा सोचते हैं हमें वैसा ही मिलता है। हर दम जब सोचेंगे कि धोखा दिया, फैमिली की मानी, मैंने इतना करा, तो फिर तो जहाँ तो ये है कि जब अगले से इतनी नाराज़गी है फिर भूल जाएं। अगर हम प्यार करते हैं, उनको पाना चाहते हो आप लोग, तो आपको मैनिफेस्ट करना होगा, और सबसे पहले अपनी सेल्फ लव और सेल्फ रिस्पेक्ट। तो ये थी आज की रीडिंग, जिसका टॉपिक था कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है। तो गाइज, रीडिंग ट्रू इंटेंशन है आपके साथ, भले ही दुनिया के पीछे लग के लड़ भिड़े हों, लेकिन अंदर से आपको न्याय देना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं कि उन्होंने अपने आपके रिश्ते को सीरियस नहीं लिया, वो अभी भी अपने फैमिली या फाइनेंस में उलझे हुए हैं। लेकिन मैक्सिमम लोगों के पर्सन आपकी तरफ लौट के आना चाहते हैं। चलो देखते हैं रीडिंग कितने के साथ रेजोनेट होगी। 2 तरह के पर्सन के कार्ड आए हैं। गाइस, 60% लोगों के साथ रीडिंग रेजोनेट होगी, और ईश्वर करे कि वो आप ही हों। चलिए, बाकी सब मैनिफेस्ट करते रहिए। मैनिफेस्ट का कार्ड आया है, चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होती। ये कार्ड है, एनर्जी बनाते हैं। जैसे ही आप मैनिफेस्ट करोगे,
1 महीने 2 महीने बाद जब रीडिंग देखोगे तो ये कार्ड ही है ना जो 2 और कप्स और 10 ऑफ कप्स के निकलेंगे। ये कार्ड हमें एनर्जी बताते हैं, हमें गाइडलाइंस देते हैं, इसलिए मैं एंड पे आपके लिए एडवाइस कार्ड जरूर निकालती हूँ। तो अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज़ कीजिए लाइक शेयर कमेंट, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब करने में आप कंजूसी कर देते हो। बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपके फ़ोन पर। अभी तक के लिए इतना ही, मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू और जय माता दी।